डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सब लोगों का। आप लोगों ने बहुत चर्चा की थी कि सर एक्सप्लेन वाला कुछ दे दीजिए, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट हमको लगा प्रोज में देना है वो मैंने दे दिया है। 5 एक्सप्लेन दे दिया है, आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना, अच्छे से मेहनत करना, समझने की कोशिश करना और समझने पर ही ज़्यादा ध्यान दो। बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, रटने की कोशिश करेंगे तो रटी हुई चीज़ें दिमाग से कब फिसल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुट्ठी से रेत निकल जाती है। तो इसलिए रटना हमको बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ लगता है। नहीं, क्लास में भी हम हमेशा कहते हैं, ऑफलाइन में भी, कि रटने से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन लाचारी है, लास्ट टाइम है, तो थोड़ा सा उसको तो पढ़ना ही होगा। चलो देख लेते हैं, कुछ कुछ एक्सप्लेन है प्रोज से। पोइट्री वाला अगले वीडियो में जाएगा। आज इसी कारण से रिवीजन रुक गया है आप लोगों का। अगले एक और क्लास जाएगा एक्सप्लेन, उसके बाद फिर से रिवीजन चालू रहेगा। फिर बीच बीच में इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट हमको लगेगा तो वो हम डालते रहेंगे। तो चलो देखते हैं। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. This line has been written by, taken from भारत इज माई होम। यह पंक्ति भारत इज माई होम से ली गई है। हमारे महान राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का ये अंश है, जो भाषण उन्होंने 1967 में दिया था जब वो राष्ट्रपति बने थे। तो वो कहते हैं, मेरे समझ से अगर किसी राष्ट्र को महान बनना है तो उस राष्ट्र में शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान अनिवार्य है। और शिक्षा मतलब A+B का होल स्क्वायर केवल नहीं होता, शिक्षा की गुणवत्ता जरूरी है। आप कितनी बेहतरीन शिक्षा देते हो ये डिपेंड करता है। यद्यपि आज आप मेरे बच्चों, आप सारे लोग इन बातों से वाकिफ हो कि जो ट्रू एजुकेटर्स हैं उन लोगों को सरफेस में, खास करके ये ऑनलाइन का दौर ऐसा हो गया कि आपके ध्यान को कैच करने के लिए, टू कैच योर अटेंशन, मैनी ऑफ द एजुकेटर्स हैव बिकम ऑलमोस्ट जोकर्स। हाँ, बहुत सारे एजुकेटर्स तो लगभग जोकर ही बन करके रह गए हैं। लड़के बच्चों के साथ इतना भद्दा भद्दा मजाक करते हैं कि ऐसा नहीं, लगता ही नहीं कि वो शिक्षा परोस रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो फुहड़ता परोस रहे हैं। खैर जाने दो, उनको जो अच्छा लगता है वो करे। हम जैसे लोगों को वो सारी चीजें, वो सस्ती लोकप्रियता अच्छी लगती नहीं, इसलिए मैं उन पर पढ़ने वाला भी नहीं हूं। तो चलो, तो यहां पर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा उसको कहते हैं जिसमें गुणवत्ता हो, मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए। खूब पढ़ना मायने नहीं रखता, आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ करके आप कितने श्रेष्ठ बन रहे हो ये मायने रखता है। श्रेष्ठ व्यक्ति बन रहे हो या श्रेष्ठ मशीन बन रहे हो ये डिपेंड करता है। आपने MBBS की एजुकेशन ले ली, MD MS कर लिया, आप बड़े अच्छे इंजीनियर बन गए, लेकिन आप अपने सगे भाई को ही लात मार करके घर से निकाल दे रहे हो। इसका मतलब यू हैव बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप एक सफल इंसान तो बन गए, लेकिन अच्छा है, सफल व्यक्ति तो बन गए, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए। जाकिर हुसैन कह रहे हैं अच्छी शिक्षा ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही राष्ट्र के विकास के लिए। तो देखते हैं इसको हमने क्या लिखा है। क्वेश्चन तो सेंटेंस एक बार मैं समझा दूं। आई मेंटेन, मैं इस बात को बरकरार रखता हूं, मानता हूं कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं औजार। शिक्षा एक प्राथमिक औजार है ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का। पर्पस को हम लोग हिंदी में उद्देश्य। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। एस्केप मतलब होता है पलायन करना, यानी शुद्ध शिक्षा, अच्छी शिक्षा ही राष्ट्र के स्तर को बताती है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके शिक्षा के स्तर पर। तो चलो हमने इसको एक्सप्लेन किया, क्या लिखा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम। यह पंक्ति किससे ली गई है? भारत इज माई होम से। जाकिर हुसैन सेज, जाकिर हुसैन सेज, जाकिर हुसैन कहते हैं, एक सेकेंड, जाकिर हुसैन सेज, जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन कैन बिल्ड द नेशन,
एजुकेशन कैन बिल्ड द नेशन, यहाँ आपको कीवर्ड्स मैंने डाल दिए। शिक्षा किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। क्वालिटी एजुकेशन एंश्योर्स, एंश्योर्स मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, यानी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा क्या करती है, निश्चित करती है किसको, द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, उस राष्ट्र के विकास को। आज देखोगे दुनिया जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, इन सब राष्ट्रों में एक बात आप कॉमन देखोगे, वहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत दुरुस्त है, वहाँ शिक्षा पर जबरदस्त ध्यान दिया जाता है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली कैसी है इसको लेकर के हम ज्यादा डिस्कशन करने वाले है नहीं। आप इतना ही जान लो कि शिक्षकों की फौज खड़ा कर देने मात्र से आप बेहतरीन शिक्षा दे पाओगे, ये आप गारंटी नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव अ गुड एजुकेशन बाय क्रिएटिंग एन आर्मी ऑफ द टीचर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ दोज टीचर्स, morality of those teachers. I am not talking about that those teachers are not good. I am talking about, are they sincere, are they honest towards their duty. कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शैक्षणिक तौर पर वो योग्य नहीं है, क्या नैतिक तौर पर वो योग्य है, क्या बच्चों को पढ़ाने के प्रति समर्पित है, इस पर भी शिक्षा मायने रखेगी। तो यहां पर कहा गया क्वालिटी एजुकेशन एंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इफ द एजुकेशन एंड द एजुकेशन सिस्टम आर गुड, अगर शिक्षा और शिक्षा प्रणाली अच्छी है, देन द नेशन विल श्योरली बी गुड, तो राष्ट्र भी निश्चित रूप से क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। अगला देखते हैं, वी मस्ट फॉरएवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। वी मस्ट फॉरएवर, फॉरएवर मतलब होता है हमेशा के लिए, कंडक्ट मतलब किसी चीज का आचरण, किसी को अपने आचरण में लाना। वो कहते हैं कि हमें अपने संघर्ष को बहुत ही अनुशासित ढंग से, गरिमामय तरीके से जारी रखना होगा, तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम दैट वाज डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के भाषण का हिस्सा है, उसी के भाषण वाले भाग का एक पंक्ति है। तो इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो कहते हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन खून की एक छींट भी हमारे आंदोलन को डिफेम कर देगा, बदनाम कर देगा, क्योंकि मैं अहिंसा का पुजारी हूं। जब मैंने आपको ये कहानी पढ़ाई थी तो याद होगा मैंने कहा था, ही वॉज द ट्रू फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। गांधी जी के ही तरह वह भी अहिंसा और सच्चाई पर विश्वास करते थे। तो वो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि हमें अपने आंदोलन को बहुत ही गरिमामय तरीके से चलाना है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम, यह पंक्ति ली गई है आई हैव ए ड्रीम से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलीव्स, बिलीव्स मतलब आप देखो यहाँ लिखा हुआ विश्वास करना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्वास करते हैं किसमें, इन नॉन वायलेंस, अहिंसा पर विश्वास करते हैं। ही टेल्स हिज सपोर्टर्स, वो अपने समर्थकों को कहते हैं क्या करने के लिए, टू फॉलो नॉन वायलेंस, किसका पालन करने के लिए कहते हैं, अहिंसा का पालन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, मैथ्स में भी एटीक्यू लिखते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वही है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, वायलेंस कैन नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, हिंसा किसी भी समस्या का क्या है, समाधान नहीं होता। ऑन द अदर ऑन द कंट्रारी होगा, यहां थोड़ा सा सुधार दीजिएगा, नीचे ठीक है लिखा होगा इसका हेल्प में, ऑन द कंट्रारी। हाँ, ऑन द कंट्रारी फ्रेज है जिसका मतलब होता है इसके विपरीत। ऑन द कंट्रारी इट क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स, समस्या का समाधान हिंसा हो ही नहीं सकता, हिंसा से एक और नई समस्या पैदा होती है, समस्या खत्म नहीं होती। हिंसा एक ऐसा रक्त बीज है जिसके माध्यम से अन्य रक्त बीजों को आप पैदा कर देते हो, तो हिंसा से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। Hence, अतः they must be disciplined and non-violent during their movement। वो कहते हैं अपने अनुयायियों से, समर्थकों से, कि आपको अपने आंदोलन के दरमियान एकदम अहिंसक रहना है और क्या, डिसिप्लिन रहना है, अनुशासित रहना है। अपने देश में देखे होंगे आपने, आपकी उम्र तो अभी बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी देखा तो होगा ही आपने कि लोग
ये कहकर के सड़कें बंद करवा देते हैं कि सरकार हमारे खिलाफ अन्याय कर रही है, बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्यक्रम चला रही है जो हमारे हित में नहीं है, और इस क्रम में वो गाड़ियों में लूट मचाते हैं, ठेले वाले का ठेला उल्टा देते हैं, रिक्शे वाले का रिक्शा उल्टा देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम जो तबाही ला रहे हैं जिनके साथ, वो बेचारे वैसे लोग हैं जो डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं, और उनके ठेले खोमचे को आप उल्टा देते हो और आप क्या कहते हो, आपके साथ गलत हुआ है। और अभी जो आप कर रहे हो, ट्रेन की पटरियां उखाड़ करके, ट्रेन के डब्बों में आग लगा करके, क्या आप मानते हो कि ये उचित है? यहीं पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि हमें कीचड़ को धोने के लिए पानी की जरूरत होती है, कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। यानी अगर सरकार गलत है तो हम भी अपने आंदोलन को हिंसक बना करके उसका विरोध नहीं कर सकते। हमारा आंदोलन निश्चित रूप से अहिंसक और अनुशासित होना चाहिए। अगला तीसरा देखते हैं क्या है। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Civilization is that mode of conduct. आचरण का वो तरीका है सभ्यता जो हमें बताता है कि हमारे कर्तव्य का रास्ता क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ये महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी कहते हैं, देखो हम सारे लोग इस दुनिया में आए हैं और ये दुनिया हमारा क्या रंगमंच है, और हमें अपने आप को अलग अलग पात्रों के रूप में इस रंगमंच पर प्रस्तुत करना होता है। कभी हम पुत्र होते हैं, कभी हम पिता होते हैं, कभी हम भाई होते हैं, कभी हम दोस्त होते हैं, कभी हम कभी दोस्त होते हैं, कभी सहपाठी होते हैं। ये अब आपको तय करना है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह आप एक अच्छे भाई हो, तो समझो आपने अपने हिस्से की जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्म कर ली। क्या आप मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बेहतरीन पुत्र हो, तो समझो आपकी एक्टिंग सही हुई। क्या आप मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह सच्चे पति हो, आदर्शवादी पति हो, तो आपकी एक्टिंग, यानी आपको अलग अलग एक्टिंग करने के लिए दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि एक ही आदमी अलग अलग चरित्र को कैसे कैसे निभा पा रहा है, और वो निभाने को ही कहा जाता है कर्तव्य को पूरा करना। तो सच्ची सभ्यता मतलब ये होता है अपने कर्तव्यों का ज्ञान। आप जिस जगह हो, आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्तव्य छात्र अपने शिक्षक के प्रति क्या है, गुरुओं के प्रति क्या है। अगर सही ढंग से निभा रहे हो तो सभ्य हो। अगर मैं शिक्षक हूं और आपके प्रति ईमानदारी से शिक्षा दे पा रहा हूं तो मैं सही हूं। यानी हर आदमी अपने अपने जगह पर रहते हुए सोचो कि उनका कर्तव्य क्या है, और अगर वो कर रहा है तो वही सभ्यता कहलाती है। और ये भारतीय अर्थों में सभ्यता का मतलब यही है। तो देखते हैं क्या है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह पंक्ति किससे ली गई है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई। गांधी जी सेज दैट सिविलाइजेशन टीचेज अस। गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता हमें सिखाती है हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम कैसे एक अच्छा मानव बन सकते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब लिख दिया मनुष्य, हम एक अच्छा मनुष्य कैसे बन सकते हैं। इट टीचेज अस हाउ टू बिकम ड्यूटीफुल, हम्बल एंड ऑनेस्ट इन लाइफ। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे कर्मठ बने, अपने कर्म के प्रति एकदम रत रहे। कर्मठ को अगर संधि विच्छेद करोगे तो कर्म रत, यानी अपने काम में लगे रहो। हम्बल, विनम्र रहे और ईमानदार रहे। अगला है रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। ये इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, जो पर्लेस बक की रचना है, उससे ली गई है। पर्लेस बक इंडिया आई थी और वो कहती है कि आई विजिटेड इंडिया वंस ट्वाइस एंड ड्यूरिंग दीज टू विजिट्स आई ऑब्जर्व्ड वन थिंग कॉमन, एंड द कॉमन थिंग इज दैट religion was omnipresent. Religion was an integral part of every Indian's life. मैंने गौर किया कि धर्म हर भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग था। तो वो क्या देखा था उन्होंने, वो देखते हैं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज रिटन बाय पर्लेस बक। यह पंक्ति ली गई है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से। जो ट्रैवलर मतलब होता है यात्री, किसी आंख के यात्री के नजर से किसको, भारत की चर्चा है। और ये नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका है, अमेरिका की है, और बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है भारत की। तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं।
शी हैज नरेटेड हर एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने अनुभव को चित्रित किया है, व्यक्त किया है। व्हेन शी विजिटेड एन इंडियन फैमिली, जब उन्होंने एक भारतीय परिवार के यहाँ दौरा किया था। शी नोटिस्ड, उन्होंने गौर किया, दैट ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, परिवार का प्रत्येक सदस्य वॉज सो रिलीजियस। सो मतलब होता है इतना, इतना धार्मिक था या थी कि ही और सी कुड नॉट स्टार्ट अ वॉक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई काम नया जब वो शुरू करते, हाँ जैसे दुकान जाना हो तो दुकान जाने से पहले या कोई भी नया काम करने से पहले वो विदाउट परफॉर्मिंग पूजा, जब तक वो पूजा नहीं कर लेते सुबह सुबह नहा सुना करके, तब तक नया काम नहीं शुरू करते थे। एवरीबडीज लाइफ वॉज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस टीचिंग्स, हर आदमी की जिंदगी रिलीजियस टीचिंग, रिलीजियस मतलब क्या, धार्मिक शिक्षा, हाँ, के हिसाब से चलती थी। जैसे रामायण में कहा गया है, देखो जब से हमने अपने धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातों को झुठलाना, बेवकूफी पूर्ण बताना शुरू कर दिया है, हम खुद ही बेवकूफ बनते जा रहे हैं। जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन देखोगे कि आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है, मूल्यहीन, अर्थहीन, बेमतलब की। और पहले के जमाने में लोगों के पास धन संपदा ना के बराबर था, लेकिन जो नैतिकता थी, धार्मिक शिक्षा के माध्यम से जो उन्हें अच्छे अच्छे गुण सिखाए जाते थे, उनके वजह से दे वर कॉन्टेंट, दे वर सेटिस्फाइड पीपल। हाँ, वे लोग बहुत संतुष्ट लोग थे, और जहां संतुष्टि आ गई वहीं पर शांति है। बाकी तो आप हाय तौबा मचाते जाओ, 40 50 60 के हुए नहीं कि उल्टी गिनती शुरू हो जाती है लाइफ की, तब समझ में आता है कि मैंने पूरे जिंदगी हाय तौबा मचाया तो क्या किया। अगर 2 तल्ला मकान बना लिया तो पता चला मेरे ही पड़ोस में 5 तल्ला मकान वाला कई लोग आकर के खड़े हो गए, तो मैंने नया क्या हासिल कर लिया। अगर मैं ये कहूँ मेरे बेटे फल्ला टीचर हो गए, फल्ला ऑफिसर हो गए, तो पता चला फल्ला बाबू के बेटा का तो तीनों बेटा IAS अफसर है, तो व्हाट न्यू डिड आई गेट, मैंने नया क्या पाया? नथिंग, अ बिग जीरो। आपने कुछ नहीं पाया, एक बड़ा सा जीरो, शून्य। तो समझो इसको। तो हमारी धार्मिक शिक्षा हमें सिखाती थी ये सारी चीजें कि कैसे हमें अपने रिश्ते को निभा करके चलना है। तो उस समय हर आदमी की जिंदगी धार्मिक शिक्षा के अनुसार से चलता था। लास्ट है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली, इट्स लार्ज सर्कुलेशन। इसका बीच में लंबा लाइन था इसलिए काटा गया है। ये डोरेथी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई रचना हाउ फ्री इज द प्रेस की का अंश है। इसमें लेखिका कहती हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर हो, ये तो पुराना है, नए के समान जमाने में मीडिया के 2 हिस्से हैं, अभी जानते हो, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो याद रखो, मीडिया 2 चीजों से अछूती रह ही नहीं सकती, और वो 2 चीज क्या है? उनको जिन्होंने विज्ञापन दिया उनसे, उनके फायदे को कभी भी वो अहित नहीं कर सकते, और दूसरा पॉलिटिशियंस, खास करके सरकार। आज भी आप देख रहे हो, जितना न्यूज चैनल देखते हो, अखबार पढ़ते हो, तो एक चीज आपने कॉमन देखा होगा कि जिनको सरकारी मदद मिल रही है वो सरकार के अनन्य भक्त बने हुए, और जिनको मदद नहीं मिल रहा है, यानी दोनों एक्सट्रीम है। कोई बहुत जबरदस्त भक्त बन गया है मीडिया में, और कोई जबरदस्त विरोधी। किसी को कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा है और किसी को कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ये दोनों के बीच में मीडिया बैठा, मैंने जो बीच का किसी के पास रास्ता नहीं, हाँ ना सरकार ने कुछ अच्छा किया तो उसकी प्रशंसा कर दे, और जो बुराइयां हैं उसके बारे में भी बोले। या फिर दूसरी तरफ के धड़े, जिसको हम लोग गोदी मीडिया आजकल बड़ा जबरदस्त ढंग से कहते हैं, हाँ, एक कॉइन उछाल दिया गया इसको लेकर के। खैर हम उन सब लफड़ों में नहीं पड़ते। तो वो लोग भी देखोगे तो उन लोगों की सुर में एक ही समानता है, वो क्या है? सरकार की चापलूसी करना, सरकार के किए हुए गलत कार्यों का जरा सा भी विरोध ना करना। तो यहाँ पर वही चीज आया है कि मीडिया हमेशा कुत्ते की तरह होती है, वह 2 के प्रति हमेशा वफादार रहेगी। एक वो जो उनको विज्ञापन देते हैं, चाहे सिगरेट का विज्ञापन हो, शराब का, वो तो खैर अब नहीं चलता, लेकिन अन्य दूसरे विज्ञापन, मैगी हो, ये हो, वो हो, जिससे कि सबको पता है नुकसान ही नुकसान है, लेकिन वो कभी अखबार में नहीं आएगा, वो न्यूज में नहीं आएगा, कहीं कहीं सोशल मीडिया वगैरह में फ्लश करेगा, जबकि सबको पता है, क्योंकि उसके विज्ञापन दाता वही मैगी वाले हैं, वही लोग हैं।
तो वो लोग इसके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो एडवर्टाइजर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, और जो कंसर्निंग गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, उनके खिलाफ भी, क्योंकि उनसे उनको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। देखते हैं क्या, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम हाउ फ्री इज द प्रेस, रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई एक निबंध है, हाउ फ्री इज द प्रेस, उससे ली गई है। शी सेज दैट, वह कहती हैं, लेखिका है, कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर की जो संपादकीय नीति है वो निर्भर करते, डिपेंड्स ऑन इट्स एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स मतलब वही जो विज्ञापन देते हैं अखबारों में, टीवी में, उन पर, एंड इट्स पॉलिटिकल कनेक्शन, और इसका जिससे राजनीतिक कनेक्शन हो उस पर डिपेंड करता है। एडवर्टाइजर्स हेल्प देम फाइनेंशियली, एडवर्टाइजर्स उनको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बदले में अखबार वालों को, टीवी वाले को बाबा रामदेव का घी खराब है या अच्छा है, टूथपेस्ट अच्छा है या नहीं है, इन सब से कोई लेना देना नहीं। चूंकि उनके विज्ञापन टीवी पर आएंगे वो हमेशा अच्छा ही कहलाएंगे। तो देखते हैं, एडवर्टाइजर्स हेल्प देम फाइनेंशियली व्हाइल पॉलिटिकल कनेक्शंस हेल्प देम इन देयर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब विस्तार। जहां एडवर्टाइजर से उन्हें आर्थिक मदद मिलती है, वहीं राजनीतिज्ञों से उन्हें विस्तार में बहुत मदद मिलती। बस इतना ही था, इस पांचों को अच्छे से देख लेना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी हाय तौबा जितना मचाना चाहो मचा लो, 10 किताब पढ़ लो, आना वही है जो कि VBI है, और उन VBI में से ये सारा मैं दे रहा हूं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।